कि ये पेरेंट्स मंगा रहे हैं तम्बाकू। तो ऐसी तमाम विशेष विषम परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है हमारा झगड़ा हुआ है। जैसे दूसरी बात है जिम्मेदार नागरिकता। हमें अपने बच्चे को, क्योंकि निश्चित रूप से ये बच्चे जो हैं हमारे देश का रॉ मटेरियल, इससे ये हमारे देश की संपत्ति है, राष्ट्र संपत्ति है। आप और हम ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल के हैं और आने वाले समय में इन बच्चों पर हमारा देश की जिम्मेदारी निर्भर करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बच्चे हमारे हमें ऐसे सक्षम तैयार करने हैं कि जो देश के प्रति भी लगाव रखते हैं। जैसे सर ने बताया कि बच्चों को हम सिखाते हैं कि भैया मत खाओ, इंग्लिश मीडियम बंद लो, गलत चीज़ें हैं। तो घर पर हम ये भी सिखाते हैं माँ बाप की बात भी मानते हैं। हम उसके साथ स्कूल में ग्रुप डिस्कशन ऐसे करा सकते हैं जिसमें अच्छी चीज़ें क्या है, अच्छी आते क्या है, गलत आते क्या है, तो ग्रुप बना के आपस में डिस्कशन करा सकते हैं, उन्हें ऑफिस में करा सकते हैं। उसके बाद बच्चों को सिखा सकते हैं कि आपने ग्रुप डिस्कशन किस बेस में किया, अपनी क्षमता के आधार पर, सोचने की क्षमता के आधार पर। तो हम कह सकते हैं जब आपके अंदर सोचने की क्षमता है तो उसके द्वारा आप पता करिए, प्रूव ऑल थिंग्स, हर चीज को देखो, हर चीज समझो, माँ बाप की बात मानो, लेकिन जो गलत है उसे छोड़ दो। माँ बाप के अंदर आते हैं, जाने दो, बड़े हो गए हैं, उन्हें छोड़ दो। जो कि अच्छी आदत है उन्हें ग्रेड कर लो और बुरी आदतों को छोड़ दो। जब आप इतना बोल देंगे कि अच्छी आदतों को ले लो, बुरी आदतों को छोड़ दो, तो बच्चा क्या करेगा, माँ बाप से अच्छी आदत ले लेगा और बुरी आदतों को एक कर उसके माइंड में भट जाएगा। ठीक है, तो उसे ज्यादा अच्छा है। माँ बाप दारू पिए ना। तो जैसे मैं नागरिकता की बात कर रहा हूँ, जिम्मेदार नागरिक, हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो सके। अगर हमने जैसे मान लो हमने बच्चों को राष्ट्र प्रेम की बात पढ़ाई, राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाया, राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात कही, राष्ट्र चिन्हों के सम्मान की बात कही, राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्रीय पशु है और उनकी सुरक्षा की बात कही और हमने खूब अच्छी तरह से उस बच्चे को समझाया। लेकिन अगर बाहर वो आउटपुट निकलता है, वही बच्चा आगे जाके अगर राष्ट्र ध्वज का सम्मान करता है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार हो रहा है। लेकिन वही आगे चल के वह बच्चा राष्ट्र दोस्ती का सम्मान नहीं कर पाता है, या मान लो उसके सम्मान की परिभाषा वो नहीं जानता है। कई बार आपने देखा होगा तिरंगा झंडे वो लकड़ी में लगा के घूमते हैं और खेल खाल करके उसको चाहे कहीं भी वो फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है अभी पूर्ण रूप से एक जो अपना जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाया है, ऐसा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी उसको राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उसको कम जानकारी। हम जो विद्यालयों में बच्चों को वो सिखाते हैं कि बेटा साहसी बनिए, आप बहादुर बनिए, ठीक है, सत्य बोलिए, सच बोलिए, झूठ न बोलें और एक दूसरे की मदद करें। तो ये सारे एक ऐसे मूल्य हैं जिनका विकास भी विद्यालय स्तर पर और उनकी जो युवा उनका आयु है उसमें होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक जो विद्यालय स्तर की जो आयु है, यानी कि मैं समझता हूँ 18 से 30-25 साल मान लीजिए, उस दौरान वो बच्चा जो गुण ले लेगा निश्चित रूप से वो आगे उसको अप्लाई करेगा। बनना, बिगड़ना, संभलना वो सारा इसी दौरान होता है। 25 साल के बाद अगर किसी बच्चे में आप विशेष कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहें तो वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जैसे कहा भी गया है कि एक बच्चे जो है हमारी कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह कुम्हार उस मिट्टी को जो शेप देता है, जो आकार देता है, जो मटका बनाना चाहे तो मटका बना लेगा, कुल्हड़ बनाना चाहे तो कुल्हड़ बना लेगा, ये उस कुम्हार पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी कच्ची मिट्टी के जो बच्चे हैं, इनके हम और आप शिक्षक एक कुम्हार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन बच्चों को हम जैसी शिक्षा देंगे और जिस दिशा में हम ले जाना चाहेंगे ले जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसके लिए केवल और केवल अगर कोई चाहे कि अध्यापक ही जिम्मेदार है तो ऐसा नहीं है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए घर से लेकर के, समाज से लेकर के, और अध्यापक तो है ही है, अध्यापकों को तो नैतिक जिम्मेदारी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारे मतलब बच्चों के अभिभावकों को और समाज को और जनता को भी सहयोग करना होगा। जो विद्यालयों में आदर्श बातें बताई जाती हैं, निश्चित रूप से अभिभावकों को भी उसे मतलब उसको लागू करने के लिए बच्चों को सकारात्मक माहौल देना होगा। तमाम ऐसी बातें हैं। देखिए जैसे हम साहस होने का या बहादुर होने का या सत्य बोलने का बच्चों को हम सिखाते हैं,
और हम खुद कई बार हम खुद सिखाने वाले अध्यापक भी कई बार भ्रष्टाचार के सूचना हो जाते हैं। जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं। तो एक नैतिक जिम्मेदार होने के कारण इन बच्चों को नैतिक मूल्य जो हमारा समाज विकसित करता है, ऐसे सभी मूल्य आपको विकसित करने चाहिए। देखिए एक तो केस स्टडी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करें आप। एक केस स्टडी है और इसको थोड़ा अंतर मंथन करके कुछ पॉइंट्स आप अपने लाएं। सोनू, कशिश और निकिता ये 3 लड़कियाँ हैं। सोनू, कशिश, निकिता और परवीन 4 हैं। बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। अब वे 10वीं कक्षा में हैं तथा उन्हें विज्ञान, वाणिज्य, कला में एक संकाय का चयन करना है। कशिश और परवेज विज्ञान लेते हैं, निकिता वाणिज्य लेना चाहती है। सोनू एक कलाकार बनना चाहता है। सोनू जानता है कि अलग अलग संकायों को चुनने का मतलब अलग अलग विद्यालय जाना और अलग अलग हो सकता है। कहने का तात्पर्य 4 दोस्त हैं और ये चारों दोस्त कक्षा 10 तक एक ही साल एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में पढ़ते हुए आए। अब 10वीं में ऐसी स्थिति बन गई है कि यहाँ पर चारों जो हैं वो एक ही विषय नहीं लेना चाह रहे हैं। कोई साइंस लेना चाह रहा है, कोई कॉमर्स लेना चाह रहा है और कोई आर्ट्स लेना चाह रहा है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, उन्होंने तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से विज्ञान चुन लिया। एक ने वाणिज्य चुन लिया और एक ने जो है डांस कलाकार है, इसलिए उसने डांस उसका रुचि है डांस में। तो यहाँ पर अब ये चारों बच्चे अलग अलग हो रहे हैं, इनको अलग अलग विद्यालयों में जाना पड़ रहा है, इनकी दोस्ती टूट रही है। तो यहाँ पे किसको क्या करना चाहिए? सोनू को क्या करना चाहिए? सोनू के बारे में पूछा गया, एक बार और सुन लें आप। सोनू, कशिश, निकिता और परवेज बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। अब एक कक्षा 10वीं कक्षा में है तथा उन्हें विज्ञान, वाणिज्य और कला में से एक संकाय का चयन करना है। कशिश और परवेज विज्ञान लेंगे जबकि निकिता वाणिज्य लेना चाहती है। देखिए लेने की चाहती इच्छा है उसकी। सोनू एक कलाकार बनना चाहता है। तो सोनू जानता है कि अलग अलग संकायों को चुनने का मतलब अलग अलग विद्यालय जाना और अलग अलग होना है। ये 4 बच्चे हैं, इनकी इच्छाएं 2 विज्ञान लेना चाह रहे हैं और एक वाणिज्य लेना चाह रही है और चौथा बच्चा कलाकार है। लेकिन ये इनकी अंदर की इच्छा है कि हम अलग भी ना हो। तो यहाँ पर क्या करना है? सोनू को क्या करना चाहिए? सोनू जो डांस का है बच्चा लेना चाह रहा है, कलाकार है, उसको क्या करना चाहिए? उसको बताने का कष्ट करेंगे। जैसे इसमें 1-2 पॉइंट दिए हुए हैं। निर्णय, सोनू कला संकाय लेती है, उसे अब यहाँ पे कला संकाय ले रही है, आर्ट्स लिया उसने, तो उसे अपनी रुचियों का पालन करना चाहिए। तो खुशी और स्वतंत्रता मतलब उस बच्ची ने अपने मन से, क्योंकि उसकी उसमें रुचि है और उसने कला ली, तो वहाँ पर उसकी रुचि और खुशी और स्वतंत्रता वाला माहौल, एक्सप्रेशन उसको आया। दूसरा, सोनू जो है विज्ञान संकाय लेती है। सोनू वह अपने दोस्तों के साथ खुश रहेगी। उसने विज्ञान इसलिए लिया है कि वो अपने दोस्तों के साथ उसने यहाँ पर कौन सा वादा निभाया? वो अपने इंटरेस्ट से नहीं ले रही विज्ञान, उसने अपने दोस्ती के चक्कर में। तो ठीक है, ऐसा हमने भी देखा होगा जहाँ पे कई बार हम भी सोचते हैं यार ये ले रहा है तो हम भी ऐसे ही ले लें, ठीक है। वहाँ वो अपने इंटरेस्ट को न चुन करके एक दोस्ती निभाने के कारण उस बच्ची को ले। तो क्या ये उसने निर्णय लिया वो सही था या गलत? गलत था सर, गलत था ना। तो यहाँ पे हमारा यही कहने का तात्पर्य है कि बच्चों में ऐसे गुण विकसित किए जाएं क्या उस जैसे हम 18-20 साल में, क्योंकि 18 साल का तो हमें बच्चे को वोट देने का अधिकार है और वोट देते वक्त भी 18-19 साल पर अगर बच्चा ये नहीं तय कर पा रहा है कि मैं क्या लूं और केवल दोस्ती के कारण अगर वो विषय चुन रहा है, तो निश्चित रूप से उस बच्चे में कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हुआ है और वो एक गैर जिम्मेदार नागरिक बनने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको ऐसे उसमें विकास करें जिससे कि वो एक सामाजिक रूप से अच्छे उसके साथ तैयार हो।
ना हो, माँ आभार। नैतिक मूल्य और नैतिक मूल्य